जिस तरह से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक भी पार्टी, आपकी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, कोई भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही। बेरोजगारी की कोई अपना वो नहीं बता रहे, ब्लूप्रिंट नहीं बता रहे हैं। मीटर्स को लेकर लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है। पर्दे के पीछे सब कुछ तय हो गया है। आने वाली सरकार पीडीपी और भाजपा की दोबारा से गठबंधन हो रहा है क्या? आपने उनकी भाषा और वो धमकी भरा स्टाइल देखा होगा। आप सोच सकते हो कि ये इंसान जम्मू कश्मीर का गृह मंत्री रहा हुआ, और जब ये गृह मंत्री रहा होगा तब क्या क्या किया होगा, सोचने की विषय है। मैं लोगों पर छोड़ता हूं और वहां के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए इनका चेहरा। अभी तो उनके पास ताकत नहीं, कुछ नहीं, और गलती से भी कहीं अगर ये फिर से आ गए तो सोचिए फिर क्या क्या होगा। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को है, और अब जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों पर भी अब या तो जिम्मेदारी बढ़ गई है या फिर रणनीति जो है वो बदल रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला का एक बयान जो भाजपा और पीडीपी पर कई सवाल खड़े कर गया। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो गया है, तो वहीं सजाद किचलू जो हैं वो अपने पुराने रंग में आए। क्या वाकई इन चुनावों में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का नेता जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार करता है और ऐसे ऐसे बयान दे देता है, यहां पर पता चलता है कि ये तो मुद्दे थे ही नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिजीत सिंह जसरोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, और बड़ी जिम्मेदारी दी है काउंटर करने के लिए यहां पर उनको बुलाया जाता है। और वाहिद एक ऐसे नेता है जो हर उस पार्टी का जवाब देते हैं जब भाजपा पर हमला होता है। पर्दे के पीछे सब कुछ तय हो गया है। आने वाली सरकार पीडीपी और भाजपा की दोबारा से गठबंधन हो रहा है क्या? उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान। देखिए, उमर साहब को पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उमर साहब को गुस्सा क्यों आता है। ये मेरा सवाल रहेगा, उमर साहब को गुस्सा क्यों आता है? गुस्से का कारण तो बताएं। जब भी बात करेंगे गुस्से में बात करेंगे, तल्खी में बात करेंगे। गुस्सा तो आना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। गुस्सा तो उन लोगों को आना चाहिए जिनका 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के नीचे जो कब्रिस्तान बना उसके अंदर दफन। गुस्सा तो उनको आना चाहिए। उमर साहब, गुस्सा तो आना चाहिए वेस्ट पीओजे के और पीओजे के रिफ्यूजियों को, जिनका हक आपने 60-70 साल तक आके रखा। गुस्सा तो आना चाहिए यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की बच्चियों को, जिनको आपने हक हकूक नहीं दिए। और गुस्सा आना चाहिए वाल्मीकि समाज को उमर साहब, जिनको आपने 30 साल पहले बेवकूफ बनाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू के अंदर लाकर दिया और उनसे अपनी गंदगी साफ करवाई। और उनके पीएचडी पढ़े बच्चों ने भी गुस्सा नहीं किया, वो बेचारे अभी भी सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे। आपको उमर साहब गुस्सा क्यों आता है ये तो बताएं कम से कम। गुस्से का कारण तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप और पीडीपी के बीच में, आप यानी कि भाजपा और पीडीपी के बीच में गठबंधन हो गया। अब तो ये सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये दिखावा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसकी बात उनको उमर साहब को भी पता होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज आती है कि उमर साहब वही हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उंगली पकड़ाकर यूनियन मंत्रालय दिखाया था। तो कम से कम आप किस तरह की बात कर रहे हैं? तो उनको तो पता होना चाहिए। यहां से आप ट्रेनिंग लेकर गए, आज उसी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करेंगे उमर साहब, फिर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो हम क्या करें बताएं। लेकिन सवाल तो यह भी आता है, जिनको आपने ट्रेनिंग दी फिर आप उनको गद्दार कह देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं, पाकिस्तानी की सोच वाला कह देते हैं। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि सभी के सभी मिलकर, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी सामने यही तो कहते हैं। हम तो चाहते हैं आए चलें, हिंदुस्तान को आगे लेकर चलते हैं, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाते हैं, विकसित भारत 2047 में। हम तो बता रहे हैं चले सबके साथ। अब अगर आप लोग नहीं चलना चाहते, आपके लिए खानदान सबसे पहले, हमारे लिए देश सबसे पहले, तो हमारे में आप में फर्क तो रहेगा, लेकिन कोशिश हम पूरी करते हैं। हमने सबके साथ कोशिश की है, इसी को सबका साथ सबका विकास कहते हैं। अब कोशिशों के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हमारा खानदान ही सब कुछ करेगा, तो लोगों ने आपको बता दिया, तभी तो उमर साहब बारामूला से हार गए और फिर उमर साहब को गुस्सा आता है। नहीं, आप भी तो इन पर आरोप लगा देते हैं ना कई तरह। नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगाते, वो तो जनता है जो उनको बताती है। अब वहां पर गए थे, इन्होंने तो बारामूला के युवाओं पर भी इतना बड़ा आरोप लगाया, वो तो उन्होंने जवाब दे दिया, कितना बड़ा आरोप लगाया था बारामूला के युवाओं पर। तो मुझे लगता है ये सब चीजें इनको पता होनी चाहिए। समय बदल रहा है, उमर साहब भी अपना गुस्सा छोड़ दे तो अच्छी बात है। अब बातचीत करिए, इसमें एक इशारा मिल गया है जनता को, यहाँ इशारा दे रहे हैं आप क्या कि आप आइए हमारे साथ चलिए। देखिए क्या है, इनके साथ तो नहीं गठबंधन होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है
हमें असल हारी इतना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है जी? कॉन्फिडेंस है जो 5 साल का हमने काम किया हुआ है। इनका 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाए हैं ललित जी, और हमारा 5-6 साल का उठा के देख लीजिए। इन्होंने जो कुछ नहीं किया आज तक हमने कर दिखाया। तो मुझे लगता है लोग तो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ही वोट देंगे ना, या इनके कहने पर देंगे। इनके कहने पर देते तो दो दो मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती साहबा, उमर साहब, इतनी बुरी तरह से तो ना हारते कम से कम। अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जब हमारा और भाजपा का जब यहाँ गठबंधन हुआ था तो कई मुद्दों पर सहमति बनी थी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो उसको याद कर रही हैं। देखिए, हमने तो पूरे पूरे जिसे कहते हैं गठबंधन का धर्म निभाते हुए हमने सरकार चलाई थी। अब महबूबा मुफ्ती साहबा हमारे ही तिरंगे के खिलाफ बोलेंगी तो फिर आप समझ सकते हैं, फिर तो हमारे लिए तो सर्वप्रथम देश है और देश का ही तिरंगा है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना आप आता है। तो इसीलिए इन चीजों के अंदर तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो चीजें की उसके ऊपर हम पूरे वादा थे और हमने कर भी दिखाया इन सब चीजों के अंदर। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि नहीं, उनके लिए पहले वो सब कुछ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना सफर किया, आज तो जवाब देना पड़ेगा ना सब जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बरगलाने में अभी भी ये कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी जी वहां से आ गए और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि फिर से, यानी कि राहुल गांधी जी ने अपनी दादी को भी गलत साबित कर दिया। वो कहते हैं हम फिर से वहां जाएंगे जहां हम 53 से पहले थे। तो सबसे पहले तो अपनी दादी के साथ निभाएं, फिर उमर साहब दादू के साथ निभाए। 14 साल का एक अरसा होता है कि दादू को जेल कर दी और अभी भी उमर साहब उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा। मेरे दादाजी को किसी ने ओए भी करके कहा होता, मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल किससे गठबंधन करें वो, अगर किसी को मैंडेट नहीं मिला किसमें आपस में गठबंधन कर रहे हैं। देखते हैं इनका गठबंधन ठगबंधन कहां तक जाता है। सजाद किचलू के बयान को किस तरह से लेते हैं? हालांकि वो अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैंने आवाम के लिए नहीं कहा, मैंने कंपनी के लिए कहा था। जो कंपनी वहां पर अपनी मन मर्जी कर रही है, जो कंपनी वहां पर अपने मन मर्जी के लेबर वहां पर लगा रही है, भाजपा का पट्टा डाल के वो इस तरह से चल रहे कि जैसे सब कुछ उन्होंने ही करना है। अगर आपने उनकी भाषा और वो धमकी भरा स्टाइल देखा होगा, आप सोच सकते हो कि ये इंसान जम्मू कश्मीर का गृह मंत्री रहा हुआ, और जब ये गृह मंत्री रहा होगा तब क्या क्या किया होगा, सोचने की विषय है। मैं लोगों पर छोड़ता हूं कि ये गृह मंत्री रहा भाई जम्मू कश्मीर का। आप सोचिए, गृह मंत्री और कितनी ताकत हाथ में। 2013 में क्या क्या हुआ, ये लोगों का विषय है तय करने का। क्या लोग फिर से कुछ ऐसा करना चाहते हैं? और खासकर डोडा किश्तवाड़ और वहां के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए इनका चेहरा। अभी तो इनके पास ताकत नहीं, कुछ नहीं, और गलती से भी कहीं अगर ये फिर से आ गए तो सोचिए फिर क्या क्या होगा। तो लोगों ने तय करना है। तो ये धमकी की आपको क्या लगता है कि कंपनी के आड़ में ये वहां के स्थानीय लोगों को धमकी थी, या अगर भाजपा को आपने वोट किया, या जो शगुन परिहार जी बीजेपी की जो नेता वहां उम्मीदवार हैं उनको अगर वोट दिया तो देख लीजिएगा 4 अक्टूबर, चलो अब आप 8 अक्टूबर को देखेंगे। अब देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं रहता ना तो फिर आप धमकियों पर ही आते हैं। जब आपको पता है कि दिख रहा है, बेसिकली क्या है कि चाहे उमर साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी के नेता हो, उनको पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। अब उनके पास कुछ नहीं, किसी ना किसी तरह से बस चाहे धमकी का सहारा ले लो, चाहे डराकर सहारा ले लो। लेकिन मोदी जी बैठे हैं और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं, डरने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी तक किसी का भी ये घोषणा पत्र नहीं आया, ना कांग्रेस का आया ना आपकी तरफ से आया। चक्कर क्या है? एक दूसरे पर नजर है क्या कि जैसे ही वो घोषित करेंगे फिर हम बता देंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, या फिर विजन डॉक्यूमेंट जो पिछली बार आपने 2014 में भाजपा ने दिखाया था। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बता दिया उन्होंने क्या करना है। वो तो बोल रहे हैं फिर से 5 अगस्त 2019 से पीछे जाएंगे, फिर से सबके हक हकूक छीनेंगे। कांग्रेस ने तो गठबंधन कर लिया उनके साथ, उनका भी सेम है। आप समझ लिए की बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बड़ा पुराना इनका चलता आ रहा है, खानदानी राज आपने सुना होगा, खानदानी दोस्ती चली आ रही है। दादू की दादू के साथ दोस्ती थी, पापा की पापा के साथ दोस्ती थी, इनकी इनके साथ दोस्ती है। इसी तरह से सभी दोस्तियां इनकी चलती आ रही है। अच्छी है ना, दोस्ती तो निभानी चाहिए। नहीं, उन दोस्तियों का हमें क्या फायदा हुआ ये तो बताएं। जब नेहरू जी को जब भी दोस्ती का मौका मिला तो वो कहते हैं कि आपने दगा दे दिया, दोस्ती को ही खत्म कर दिया, हमारे लिए बलि चढ़ा दी दोस्ती। हमारे लिए सबसे पहले लोग होते हैं, वो सब चीजें बाद में आती है। देश किस तरह हो जाएगा हम उस तरफ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हमारा 5-6 साल का विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने ही है, जो जो कुछ हमने कर दिखाया। इनका भी 50-60 साल का जो भी इनका था वो निकाल के जरा देख लीजिए। हमारे तो विजन में ऑलरेडी हमने कर दिखाया। हम तो टाइम टेस्टेड ट्रस्टेड लोग हैं। इन्होंने जिन्होंने कुछ किया नहीं विजन बनाने की, उनको दिखाने की उनको। अभिजीत जी, एक और सवाल ये है कि जो जिस तरह से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक भी पार्टी, आपकी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, कोई भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही। बेरोजगारी की कोई अपना वो नहीं बता रहे, ब्लूप्रिंट ही बता रहे हैं। मीटर्स को लेकर लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है वो यहां पर देख रहे हैं।
हाँ, एक पे आपने मोहर लगाई है कि जैसे सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर अंदर डेली वेजेस को पक्का कर दिया जाएगा। इस तरह के मुद्दे जो हैं, क्या ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं गायब हो जाते हैं और फिर एक निजी निशाने पर सारी पार्टी जो है वो अगली रणनीति अपनाती है कि हाँ अब अटैक करिए? ललित जी, ऐसा नहीं है। आप अगर इन सब चीजों की बात करें तो इंसाफ का मिलना शुरू हुआ लोगों को, यही 5 अगस्त 2019 के बाद इंसाफ मिलना शुरू हुआ। डेली वेजेस की बात है तो 20 साल से 500 रुपए पे नौकरी उन्होंने की है, 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट इन्होंने की है। अब वो पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए कौन कौन से एनसी कांग्रेस के रिश्तेदारों को नौकरी मिली है। बैकडोर अपॉइंटमेंट में तो पीएचडी कर ली पीडीपी ने, अपने ही मामा भांजा को रातों रात केएस बनाया, फिर उमर साहब ने शोर किया तो नीचे उतार दिया। तो इनसे आप क्या तवक्को रखे, मुझे बताएं जरा, इनसे आप क्या तवक्को, आपको रोजगार देंगे? और कौन सा रोजगार देंगे? 500 रुपए वाला रोजगार, या ये जो भी पूरा मिल रहा है रोजगार, इसकी बात करेंगे? और बड़ी बात ये आती है ललित जी कि जब आप हकदार को हक नहीं दोगे, अपने ही भाई भतीजों को नौकरी दोगे, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा? जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ क्यों? इसी कारण हुआ कि हकदार को हक नहीं मिला। जब हकदार को हक नहीं मिला तो तब ये सब कुछ हुआ। और अब इनके विजन डॉक्यूमेंट्स देखिए, अब इनका आप खुद देखिए, और खासकर कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इनका आप एजेंडा देखिए कि आज राहुल गांधी जी और उमर साहब चाहते हैं कि 2.5 करोड़ जो टूरिस्ट आया है वो अगली बार वीजा लेकर यहां पर आए। तो कश्मीर के लोगों को सचेत करना चाहता हूं, वीजे की बारी आएगी तो 2.5 भी नहीं पहुंचेंगे। जब 2.5 भी नहीं आएंगे तो वहां क्या हाल होगा? बिना क्या क्या बात है, वो चीजें वापस हो सकती है क्या? वो तो बोल ही रहे हैं, वो तो कहते हैं प्री 53। मैं तो नहीं कह रहा ना, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं और उमर साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। अब आखिरी सवाल, क्या पार्टी में एकता है? क्योंकि टिकटों को लेकर काफी कुछ घमासान हो रहा है और कुछ टिकटें अभी भी मतलब माथापच्ची चल रही है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतने सारे कार्यकर्ता, कहीं जो नए आए हैं वो भी हैं, सभी के अंदर उतना ही कैपेबिलिटी कैपेसिटी सबके अंदर है, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलनी है। अब जिसको नहीं मिलेगी बाकियों को, उनको तो चाहिए कि चले, थोड़े 1-2 दिन नाराजगी जरूर रहनी चाहिए, 2-4 दिन रहती है। मियां बीबी भी नोक झोंक हो तो 1-2 दिन नहीं आप भी बोलते, नाराज लेकिन थे। शाम को बीवी फिर भी मियां को खाना खिलाती है, और मियां भी दूसरे दिन फिर सुबह सुबह जाता है, उसको पैसे देकर आप जाता भी है। नाराज थे क्या? क्योंकि आपका भी नाम मैंने चल तो रहा डे था। 1 से हंसते हंसते 1:30 बजे मैंने रात को फोन किया था राजीव भैया को, झूठ है तो राजीव जसरोटी जी से पूछ लो, 1:30 बजे फोन करके खुशी व्यक्त की थी। चले महाराज आगे बढ़े, मेरी जरूरत है, मैं भी आ जाता हूँ, जाऊंगा भी वहां पर, ऐसी बात। तो सरकार आपकी बनेगी? 101% ललित जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और सबके आशीर्वाद से बनेगी, जम्मू के आशीर्वाद से भी बनेगी और कश्मीर के आशीर्वाद से बनेगी। और जिन लोगों को गुस्सा बड़ा आता है उनको बताता हूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कमल का फूल घर पे रखिया करें, उससे गुस्सा कम हो जाता है। घबराए नहीं, कमल हम खिला देंगे कश्मीर में, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो कमल घर पे रखिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सुनील शर्मा जी ने भी कहा कि बिना भारतीय जनता पार्टी के यहां पर सरकार नहीं बनेगी। तो क्या ये सरकार अकेले दम पर बनाएंगे या फिर गठबंधन यहां पर होगा? लेकिन कुल मिलाकर यह है कि चुनावी जो मौसम है वो अपने शबाब पर है। आरोप प्रत्यारोप किस तरह से उस जवाब देना अगर कोई इन पर अटैक करता है। और एक चीज ये है कि इन्होंने साफ कहा है कि जो एनसी का घोषणा पत्र है वो उस दौर की याद दिलाता है जो 1953 का दौर था, जब यहाँ पे पीएम का एक रूल हुआ करता, जम्मू कश्मीर में 370 हुआ करती थी। तो ये वो दौर दिलवाता है और भाजपा कह रही है कि हम ये दौर आने नहीं देंगे क्योंकि सरकार हमारी बनेगी, इनकी मनमानी नहीं होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।